जय हिंद एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो सब लोग? क्या हाल चाल? आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सब लोग चुस्त दुस्त और तंदुरुस्त हो गए। सो आज का हमारा एजेंडा क्या है, आज का हमारा मोटो क्या है? आज आपको बस ये करना है, मैं हमेशा कहते आया हूँ कि आपको एक पेन और पेपर लेके बैठना चाहिए जब हम फिजिक्स या फिर कोई और टॉपिक डिस्कस कर रहे हो। लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। टुडे इज नॉट दैट डे। आज वो दिन नहीं है। आज आपको बस क्या करना है, आज आपको बस अपने फ़ोन से, अपने कंप्यूटर से ये वीडियो एंजॉय करना है। बस देखना है, ध्यान से देखना है। ऑफकोर्स ध्यान से नहीं देखेंगे तो चलेगा भी, आपको ऐसे ही ध्यान में आ जाएगा। तो आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? एक प्रेम कथा डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रेम कथा से मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारा जो गोलू है और उसका फगनिया जो है, इन दोनों के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, है ना। ये गोलू हमारा क्या है, इसका हमारा फगुनिया से बहुत लगाव था। इसका हमारा फगुनिया से बड़ा इश्क था, प्यार था, मोहब्बत था, ऐसा कुछ। आप लोग तो भली बातें समझ रहे होंगे, है ना। तो ये गोलू क्या करता है, ये साला पगला गया है अपनी फगुनिया के लिए, बौला गया है, सठिया गया है। दरअसल ये अपनी फगुनिया को हर वक्त ढूंढता रहता है। बहुत दिनों से नहीं देखा है इसने, तो कहाँ है हमारा फगुनिया, कहाँ है हमारा फगुनिया। हाँ, वो फेमस डायलॉग था ना, क्या था वो? ए फगुनिया, तू हमार जान है रे, हम तो का इतना चाहते हैं, इतना चाहते हैं, इतना चाहते हैं, कितना चाहते हैं, कितना चाहते हैं, का बताएं, सीना चीर के दिखा दे, ऐसा कुछ था ना। हाँ, तो वही डायलॉग मारता फिर रहा है। कौन? हमारा गोलूआ। ठीक है। तो आज क्या करेंगे, हमारा गोलू, प्यारा सा गोलू और हमारा प्यारी सी फगुनिया, ये गोलू हमारा फगुनिया को ढूंढता फिरेगा। और ये हमारा जो फगुनिया है वो कहाँ पे है दोस्तों? मिरर के पीछे है, मिरर के पीछे छुपा हुआ है। ये देखना चाहती है कि गोलू मेरे लिए क्या कर सकता है। आप लोग तो भली बातें समझ रहे होंगे, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे ले आऊँगा, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर दूंगा, कुछ कर दूंगा। ऐसा तो होता ही रहता है ना, ये तो कॉमन सी बात है, आम सी बात है। तो आज यही डिस्कस करेंगे। गोलू एक एक पॉइंट पे आएगा और उसका फगुनिया को देखेगा। ठीक है। सो बिफोर गोइंग टू द टॉपिक, आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू समथिंग। मुझे कुछ आपको समझाना है। ये जो कॉन्वेक्स मिरर है एंड ये जो कॉन्केव मिरर है, इसमें इमेज कैसे फॉर्मेशन होता है, हाँ आज यही थोड़ा सा समझेंगे, उसके बाद वहाँ पे टॉपिक पे जाएंगे। तो ये जो कॉन्वेक्स मिरर है, ये हमेशा हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनाता है। वर्चुअल का मतलब क्या है सर? वर्चुअल का मतलब क्या है? वर्चुअल मतलब हमें जो इमेजिन करना होगा, जो हम फील नहीं कर सकते हैं। देखो देखो, अगर इस कॉन्केव मिरर से, अगर ये कॉन्केव मिरर है, इस कॉन्केव मिरर से मैं मुझे हथेली पे एक पॉइंट बनाना चाहूँ जो कि हमारा स्टूडियो का लाइट है, तो आपने देखा एक पॉइंट बन रहा था। हम उस पॉइंट को हमारे हाथ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं। हम उसे देख सकते हैं, हाँ सर देख सकते हैं। हम उसे महसूस कर सकते हैं, हाँ सर हम उसे महसूस भी कर सकते हैं। सो इसीलिए जब कॉन्केव मिरर होता है, वो रियल एंड इन्वर्टेड, हमेशा रियल होता है, अर्थात हम उसे फील कर सकते हैं। लेकिन ये इन्वर्टेड होता है, ये जो बल्ब है उसका इन्वर्टेड इमेज है ये। एंड इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिलता। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हमें ऐसा बिल्कुल नहीं देखने को मिलता है। सो इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर का जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट होता है। वर्चुअल का मतलब है, क्या बोला था मैंने? हाँ, हमें थोड़ा इमेजिन करना होगा, थोड़ा सा हमें सोचना होगा, शायद ऐसा होगा, शायद ऐसा होगा, ऐसा कुछ। आगे आगे आप देखते जाइए, आपको सब कुछ 100% समझ में आ जाएगा। सो लेट्स गो टू द टॉपिक। थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं। हाँ, अब हमारा टॉपिक जो स्टार्ट होगा वो दरअसल फगुनिया, हमार बहिरिया, सॉरी हमार नहीं, गोलू का, है ना। तो व्हेन ए रे ऑफ लाइट, ये गोलू हमारा देख रहा है, ये गोलू हमारा इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी में है। इन्फिनिटी का मतलब क्या है? इन्फिनिटी का मतलब है अनंत दूरता। अनंत दूरता का मतलब क्या है? अनंत का मतलब ये है कि जब एक डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है तब हम उसे अनंत कंसिडर करते हैं। जैसे कि द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, सन एंड अर्थ के बीच में कितना डिस्टेंस होगा? शायद 150 करोड़ किलोमीटर होगा, है ना। तो
इसीलिए हम सन और बीच के जो डिस्टेंस है उसे हम अनंत कंसिडर करते हैं, इनफाइनाइट कंसिडर करते हैं इन केस ऑफ मिरर फॉर्मेशन, सॉरी इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, तो जब इनफाइनाइट से एक रे ऑफ लाइट, गोलू का लाइट जब आ रहा है, गोलू का इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा? गोलू का जो रे आएगा गोलू का जो रे आएगा, गोलू का जो लाइट आएगा, हमेशा वो अपनी फगुनिया की तरफ आएगा। बैकग्राउंड नॉइज के लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे। देखो गाइस, जस्ट लुक एट इट। सर रे तो आया, लेकिन ये जाके फोकस पे ही क्यों मत करा, है ना? आप लोगों ने पढ़ा होगा पिछले लेक्चर में कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जब एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होता है तब हमेशा वो फोकस पे जाके मीट करता है। तो सर इसका इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा, वो भी तो बताइए। मैं हूं ना, आई एम हियर, डोंट फियर। सो जब एक रे ऑफ लाइट इनफाइनाइट से आता है, दो रे ऑफ लाइट आ रहे हैं दो रे ऑफ लाइट, देन वो जाके मीट करते हैं फोकस पे, तो हमारा जो इमेज बनेगा वो पॉइंट साइज होगा दोस्तों, पॉइंट साइज होगा, इत्तू सा पॉइंट साइज होगा। हमारा ऑब्जेक्ट का इमेज जब बनेगा, यहाँ पे फोकस पे बनेगा, वो दरअसल पॉइंट साइज होगा, वो इन्वर्टेड होगा। तो इसका इस फर्स्ट केस का हमारा अगर हम इसको समराइज करें तो क्या होगा, जब एक ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट में होता है तब उसका इमेज जब प्रोड्यूस होता है वो फोकस पे होता है एंड वो पॉइंट साइज होता है, वो रियल और इन्वर्टेड होता है। रियल और इन्वर्टेड का मीनिंग क्या है कि ये इन्वर्टेड होगा, इस गोलू यहाँ पे पॉइंट साइज होगा लेकिन वो उल्टा होगा। आप लोग धीरे धीरे देखते जाइएगा, जब जब गोलू हमारा पास आता जाएगा किसकी तरफ, अपनी फगुनिया की तरफ, फगुनिया यहाँ पे होगा, गोलू पास आएगा, तब उसका जो इमेज फॉर्मेशन होगा, उसका जो इमेज बनेगा वो दरअसल दूर होता जाएगा और इमेज का साइज बड़ा होता जाएगा। इसको लास्ट में मैं समराइज कर दूंगा, आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो इन आवर सेकंड केस फगुनिया यहाँ पर है, लेकिन गोलू बेचारा थक के हार के बेचारा आ रहा है, एक पॉइंट पे वो थक रहा है, थोड़ा सा रेस्ट कर ले रहा है, कुछ पानी वानी पी लिया, कुछ खाना पीना कर लिया, उसके बाद वो स्टार्ट कर रहा है अपना जर्नी किसके पास, अपना फगुनिया के पास। ठीक है, तो आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग द क्लास। आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा, बस वीडियो को देखना है, ऐसा कुछ सीरियस टॉपिक नहीं है ये। सो अब हमारा जो गोलू है, हमें ये मार्कर ही छोड़ना था, अब हमारा जो गोलू है वो कहाँ है दरअसल, वो दरअसल ये रहा हमारा गोलू, कर्वेचर के पीछे है, कर्वेचर के बियॉन्ड कर्वेचर है। कर्वेचर के पीछे का मतलब है, ये अगर कर्वेचर है तो कर्वेचर का पीछे का मतलब है बियॉन्ड कर्वेचर। ठीक है, सो एक रे अप्लाइड गया, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन ए रे ऑफ लाइट गेट्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो क्या होता है, सिंपल सा नियम है कि ये जाके प्रिंसिपल फोकस से क्रॉस करता है। एंड द सेकेंड वन इज, ये अभी कर्वेचर पे जाके क्रॉस करेगा, कर्वेचर पे जाके अगर क्रॉस करता है तो क्या होता है दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों ने देखा होगा, जिस डायरेक्शन में आया उस डायरेक्शन में चला जाएगा, जिस डायरेक्शन में आया उस डायरेक्शन में चला जाएगा, है ना। सो यहाँ पे हमारा इमेज का नेचर कैसा होगा, इमेज इस पेन से ड्रॉ करना है। हाँ, इमेज का नेचर कैसा होगा, दरअसल यहाँ पर हमारा जो गोलू है, प्यारा नन्हा मुन्ना सा गोलू, वो उल्टा होगा, उसका देखो साइज छोटा हुआ है ना, थोड़ा सा छोटा होगा। इसका जो इमेज है, ये जो ऑब्जेक्ट है और इसका जो इमेज है वो थोड़ा छोटा साइज का है दोस्तों। आप लोग क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पर गोलू हमारा ऑब्जेक्ट है और हमें गोलू का इमेज क्रिएट करना है। दरअसल ये हमारा मोटो है, ये हमारा एजेंडा है, ये हमारा एम है। तो देखो, अगर कर्वेचर के पीछे ऑब्जेक्ट रहता है तो इमेज कहाँ पे फॉर्मेशन होता है, कहाँ पे होता है, हाँ, कर्वेचर और फोकस के बीच में होता है। वो कैसा होता है, उसका नेचर वो रियल और इन्वर्टेड होता है, आप लोग देख सकते हैं। और
छोटा साइज का होता है, डिमिनिश्ड होता है। ठीक है, लेट्स गो टू द थर्ड केस। थर्ड केस को जाएंगे, जो कि हमारा गोलू कहाँ पर है अभी, हमारा गोलू है अभी कर्वेचर पर। देखो गोलू अभी कर्वेचर पर है। सो इसका रे डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं। देखो यू कैन सी हियर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑलवेज। मैं थोड़ा सा ड्राइंग में अच्छा नहीं हूँ, आपको तो पता होगा, सो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। ये रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ पे जाएगा, फोकस पे थ्रू पास करेगा। ठीक है, एंड द सेकेंड रे विल पास थ्रू द फोकस। सेकेंड रे विल पास थ्रू द फोकस। देखो ठीक है, सो हमारा जो इमेज है वो कैसा होगा। सर ये तो इमेज तो सेम साइज का रहा है। हाँ यही तो केस है हमारा थर्ड केस। थर्ड केस यही कहता है कि जो ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट कर्वेचर में रहे तो उसका इमेज भी सेम साइज का होगा, लेकिन इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा। आप लोग देख सकते हैं क्लियरली, you guys can clearly see that when the object is in curvature, the image is formation in curvature, but the nature of image is it is inverted and it's about same size। उसका साइज जो है वो सेम है। जरा सा गोलू को अभी उसका फगुनिया नहीं मिला है, ये सब आपको याद कर रखना है। देखो एंड द फोर्थ केस इज जब हमारा गोलू प्यारा सा गोलू कितना भोला वाला है ना। गोलू अगर जिंदा होता तो मेरा क्या हाल करता, आप लोग आइडिया लगा सकते। देखो ये गोलू है और द रेज हमेशा एक रूल आपको बताना था कि हमेशा दो रे को कंसिडर कीजिए, हमेशा ऑलवेज, चाहे आसमान उलट जाए या धरती निकल जाए, एवरीथिंग व्हाट एवर में हैपन, दो रे को कंसिडर कीजिए। एक पहला जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा एंड दूसरा जो कि कर्वेचर या फोकस के थ्रू जाएगा। इतना ही है बस कंसेप्ट, कुछ नहीं है। बस लोगों को हवा बना देते हैं कि ये जो रे डायग्राम से ये बड़ा ही मुश्किल होता है, ऐसा होता है वैसा है, ऐसा कुछ नहीं है यार। बस देखो when ray of light parallel to the principal axis it gets through the focus। सॉरी मैं यहाँ पे थोड़ा सा फोकस बना देता हूँ। हाँ ये फोकस के थ्रू गया है ना। एंड व्हाट अबाउट द सेकेंड रे, द सेकेंड रे विल गो थ्रू द कर्वेचर डियर गाइस। देखो दोस्तों, देखो थोड़ा सा गलती हो गया हमारे लिए, माफ कर दीजिएगा। देखो सेकेंड रे जो है वो जरा सा देखो, ये जो लाइन है वो शायद स्ट्रेट तो नहीं है, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ। अभी जो हमारा गोलू का इमेज बनेगा वो देखना, ये एकदम बड़ा सा गोलू होगा हमारा। ये मुस्कुराता हुआ हमारा गोलू, इसके दोनों हाथ, इसके दोनों पैर। जब दो रे ये हाँ मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ, when two rays meet at a point then the image is formatted। मतलब ये देखो जहाँ पे दो रे मीट कर रहे हैं वहाँ पे वही इमेज हमारा फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे भी वैसा ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस था तो फोकस के थ्रू गया, ये कर्वेचर पे जाएगा तो जिस डायरेक्शन में गया उसी डायरेक्शन में ही लौट आएगा। एंड यू कैन सी द इमेज ऑफ गोलू अगर कर्वेचर और फोकस के बीच में हो तो उसका इमेज कहाँ पर फॉर्मेशन होगा, बियॉन्ड कर्वेचर। ठीक है, तो देखो जब गोलू दूर था तो उसका इमेज छोटा था, जब गोलू थोड़ा सा पास गया तो उसका इमेज ऐसा था। मेरा कहने का सिंपल मीनिंग ये है कि जब गोलू पास जा रहा है मिरर की तरफ, उसका इमेज दूर हो रहा है,
यहाँ पर ऐसा था, यहाँ पर ऐसा था, यहाँ पर उससे और बड़ा हो गया। तो ऐसा ही आगे आगे हम देखते जाएंगे। सो हमारा फोर्थ केस क्या क्या कहता है, अगर हम उसको समराइज करें तो जब एक ऑब्जेक्ट कर्वेचर और फोकस के बीच में रहता है, कर्वेचर और फोकस के बीच में रहता है, उसका इमेज कहाँ प्रोड्यूस होता है? कर्वेचर के बियॉन्ड। मेरा कहने का मतलब ये है कि कर्वेचर के पीछे शुरू होता है, कर्वेचर के पीछे उसका इमेज रहता है। देखो गोलू का साइज इतना था, ये साइज इतना हो गया, मतलब गोलू हमारा बहुत बड़ा हो गया। इसका नेचर क्या होता है? एनलार्ज होता है। और इमेज टाइप क्या होता है? रियल एंड इन्वर्टेड होता है। देखो गोलू का यू कैन क्लियरली सी दैट द इमेज ऑफ गोलू इज लार्जर देन गोलू। शायद 4-5 गुना ज्यादा होगा, है ना? समझ में आ रहा होगा? लेट्स गो टू फिफ्थ केस व्हिच इज अबाउट गोलू। सब केस गोलू का ही तो है। गोलू और उसके भगनिया हमको सब कुछ समझा रहे हैं दोस्तों। हाँ, ये रहा हमारा गोलू। एज ऑलवेज लेट्स ड्रॉ। ये गया लाइन। Parallel to the principal axis always passes through focus. You guys know, आपको तो पता ही है। आई थिंक बैकग्राउंड से थोड़ा सा नॉइज आ रहा होगा, तो ये जबकि सुबह का वक्त है तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। देखो अब हमारा क्लास थोड़ा सा एंड होने वाला है, जस्ट थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए। हाँ, अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो तो फोकस में जाके मीट करेगा। एंड द सेकेंड पॉइंट इज कर्वेचर। कर्वेचर के थ्रू जाए तो जहां से आया वहां से गया। तो सर क्या ये दोनों रे आपस में मीट करेंगे? नहीं, ये दोनों मीट नहीं करेंगे। ये दोनों कहाँ पे मीट करेंगे? ये दोनों हमारा मीट करेंगे इनफाइनाइट पे, अनंत दूरता पे। क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, सब समान है। दो रे अगर पैरेलल हो, जो कि इस केस में है, दो रे अगर पैरेलल हो तो वो जाके कहाँ पे मीट करेंगे? अनंत दूरता पे, इन्फिनिटी पे। तो सर इसका इमेज क्या इन्फिनिटी पे होगा? हाँ, वेरी गुड, यही तो मैं बोल रहा था। देखो तुम कितना इंटेलिजेंस हो, है ना? ये वाला गुड बॉयस, ये वाला इंटेलिजेंट, बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं आप। तो इसका जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो दरअसल कहाँ पे होगा? इनफाइनाइट पे होगा, ठीक है? और रियल एंड इन्वर्टेड होगा और बड़ा ही एनलार्ज होगा। आप लोग इमेजिन कीजिए, अगर गोलू का इमेज गोलू इतना सा है, सॉरी थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस। गोलू अगर इतना सा है और उसका इमेज इनफाइनाइट में अगर बन रहा है तो आप लोग सोच सकते हैं कितना बड़ा होगा, है ना? सो इस केस क्या, ये फिफ्थ नंबर केस क्या कहता है? ये कहता है कि जब एक इमेज जब एक ऑब्जेक्ट फोकस में हो तब वो उसका इमेज कहाँ पे क्रिएट होता है? इनफाइनाइट पे क्रिएट होता है ना? लेट्स गो टू द लास्ट पॉइंट, लास्ट केस। एंड द गोलू इज हियर, गोलू इज स्माइलिंग। क्योंकि उसका लास्ट केस है, उसका फगनिया को उसका मिलने दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। देखो यहाँ पे क्या होगा? ये एक रे ऑफ लाइट पोल के थ्रू पास करेगा। अगर एक रे ऑफ लाइट passes through the pole, then the angles become the same. वो एंगल समान होता है। ये जिस एंगल पे यहाँ पे गया, ये उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होकर चला आएगा। ये हमने पढ़ा है। हाँ, तो व्हाट अबाउट द सेकंड रे? यस, सेकंड रे जो पास करेगा, थोड़ा सा रेफरेंस के लिए। हाँ, सेकंड रे जो पास करेगा वो हमारा दोस्तों कर्वेचर के थ्रू पास करेगा। कर्वेचर के थ्रू कैसे पास करेगा? देखो दोस्तों, ये रहा हमारा गोलू। लेकिन ये जो इमेज फॉर्मेशन होगा ये दरअसल वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि इसका इमेज मिरर के पीछे शुरू होता है। तो हम इस केस में गोलू का इमेज रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। बाकी 5 केसेस में हम हाँ गोलू का इमेज देख सकते हैं,
लेकिन ये जो 6th केस है, ये जो स्पेशल केस है, यहाँ पर इमेज जब फॉर्मेशन होता है वो मिरर के पीछे होता है, ठीक है। सो द नेचर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल, द इमेज इज फॉर्मेटेड बिटवीन बिहाइंड व्हाट, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे शुरू होता है। और इसका नेचर कैसा होता है, वर्चुअल या डायरेक्ट होता है। सो आज तक अभी तक उसको उसकी फगुनिया नहीं मिला ना। हाँ, ये लाइफ सारा जीवन भर ढूंढता रहेगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो आज के लिए बस इतना ही था। आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग द क्लास। क्योंकि हमारा घर रोड के थोड़ा सा पास में है, तो थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आता है। अगर ज़्यादा कुछ डिस्टर्ब होगा, नॉइज हो गया तो माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा। एंड अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।